धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। एक छोटा सा गांव जहां एक मेहनती नौजवान फैजान रहता था। दिन भर खेतों में काम करता, मगर दिल के अंदर एक बेचैनी थी। कुछ दिनों से कारोबार में घाटा, घर की हालत भी खराब। रात को घर आकर माँ बोली, बेटा, अल्लाह की तरफ लौट आ, नमाज सब कुछ आसान कर देती है। फैजान ने हल्की मुस्कान दी, अम्मी, वक्त नहीं मिलता। लेकिन माँ की आंखों में जो सुकून था, वो उसके दिल में उतर गया। उस रात वो देर तक सोचता रहा। आखिर उसने तय किया, कल फज्र की नमाज से शुरुआत करूंगा। सुबह जब अजान की आवाज आई, वो पहली बार इतने दिनों बाद उठकर वुजू करने गया। ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज और मस्जिद से आती अजान दिल को एक अजीब सुकून देने लगी। सजदे में सिर रखते हुए उसके होंठों से निकला, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। वो नहीं जानता था कि यही सजदा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदलाव की शुरुआत है। फैजान ने अब हर नमाज वक्त पर पढ़नी शुरू कर दी। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन फिर दिल को सुकून मिलने लगा। हर सजदे में वो अल्लाह से एक ही दुआ करता, या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा, मेरी मेहनत को बरकत दे। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन में एक पुराना लोहा मिला। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे साफ किया तो वो एक पुराना औजार निकला, जिससे फसल काटना पहले से कहीं आसान हो गया। अब उसकी मेहनत दोगुनी होने लगी। कम वक्त में ज्यादा काम, और लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। गांव के बूढ़े हाजी साहब बोले, बेटा, जब इंसान नमाज से जुड़ता है, अल्लाह खुद उसके हाथों में बरकत डाल देता है। फैजान मुस्कुराया। उसके दिल में एक सुकून था, जो पैसे से नहीं, सिर्फ नमाज से मिला था। रात को उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं अब तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। कुछ हफ्ते बाद अचानक फैजान के गांव में तेज तूफान आ गया। आसमान में काले बादल, जोरों की हवा और रात भर हुई बारिश ने कई खेतों को उजाड़ दिया। सुबह जब फैजान खेत पहुंचा तो देखा, उसकी मेहनत की पूरी फसल पानी में बह चुकी थी। वो कुछ पल खड़ा रहा, आंखों में आंसू थे। दिल में सवाल था, या अल्लाह, मैंने तो नमाज नहीं छोड़ी, फिर ये क्यों हुआ? घर लौटकर माँ के पास बैठा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह हमारी नमाजों से हमें आजमाता है, ताकि देखे कि हम सिर्फ बरकत के लिए सजदे करते हैं या उसके प्यार में। उस रात फैजान ने फिर वुजू किया। आंसू आंखों से गिरते रहे और सजदे में बोला, या अल्लाह, जो तू चाहे वही बेहतर है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं हर हाल में। वो रात उसके ईमान को और मजबूत कर गई। अब वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ता था। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से धूप खिली। लोगों ने अपने खेत दोबारा संवारने शुरू की। फैजान भी हर नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह, मुझे फिर से मेहनत की तौफीक दे। वो टूट चुका था, लेकिन नमाज ने उसे संभाल लिया। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा खेत सुधारता, मिट्टी पलटता, बीज डालता और अल्लाह पर भरोसा रखता। एक सुबह जब वो खेत पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। जहां पहले कीचड़ और बर्बादी थी, वहां अब हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। पड़ोसी हैरान थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे पहले फैजान की जमीन ही फिर से जिंदा हुई थी। लोगों ने कहा, ये तो चमत्कार है। फैजान मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये नमाज और सब्र का इनाम है। उसकी आंखों में सुकून था और दिल में एक यकीन कि जब इंसान सजदे में गिरता है तो उसकी तकदीर उठ खड़ी होती है। फैजान अब पहले जैसा आम नौजवान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब सुकून था और दिल में यकीन कि नमाज ही असली ताकत है। हर सुबह वो मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता। अजान की आवाज में उसकी रूह को सुकून मिलता। गांव के बच्चे और नौजवान भी अब उसके साथ नमाज पढ़ने आने लगे। एक दिन एक गरीब मजदूर उसके पास आया और बोला, भाई, मेरे हाल बहुत बुरे हैं, काम नहीं मिलता। फैजान मुस्कुराया और बोला, भाई, सबसे पहले नमाज से जुड़ो। जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो दुनिया खुद उसकी तरफ झुक जाती है। कुछ हफ्तों बाद वही मजदूर खुश होकर बोला, फैजान भाई, अल्लाह ने मुझे काम भी दिया और सुकून भी। फैजान आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, या अल्लाह, जैसे तूने मुझे संभाला, वैसे हर उस दिल को संभाल जो तुझसे जुड़ना चाहता है। धीरे धीरे पूरा गांव नमाज की रोशनी से भर गया। हर घर में सुकून, बरकत और प्यार।
और यूं फैजान की नमाज सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल गई। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि वो रिश्ता है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है।